हेलो राधे। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ए बुक स्पीक्स। तो वेलकम राधे इन दिस न्यू पोएम। ये चैप्टर नहीं, ये एक पोएम है। तो राधे, इसमें हमें क्या बताया गया है, जरा बारीकी से देखते हैं। जैसे कि राधे, तुम जब कोई बुक्स यूज करते हो तो कैसे यूज करते हो? बहुत ही नेग्लिजेंटली, मतलब केयरलेसली यूज करते हो। वो बुक को कभी कभी ऐसे बुक लेते हो, इधर उधर उसे फेंक देते हो, या पढ़ते समय ऐसे फोल्ड करते हो, या बुक पर कुछ लिखते हो। तो उस समय बुक को कैसे लगता है? हालांकि बुक एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इस पोएम के माध्यम से हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें बुक को कैसे हैंडल करना चाहिए, बुक का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। मतलब कोई भी पेज हो उसे डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए, बुक को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, बुक को फोल्ड करके नहीं पढ़ना चाहिए, बुक के ऊपर कुछ लिखना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमें इस पोएम के माध्यम से बताई गई है ताकि हम बुक को अच्छे से हैंडल करें। तो बुक स्पीक्स, तो ये कैसे बताया गया है दोस्तों कि एक बुक को कैसे लगता होगा। मान लो कि अगर बुक एक लिविंग एंटिटी रहती थी, जैसे आप, मैं और कोई जानवर है, वैसे अगर बुक कोई लिविंग एंटिटी यानी सजीव प्राणी रहती थी, तो अगर आप बुक को फाड़ोगे तो बुक को अच्छा लगेगा क्या? नहीं। बुक को फेंकोगे तो बुक को अच्छा लगेगा राधे? नहीं। नहीं। बुक के ऊपर कुछ लिखोगे बुक को अच्छा नहीं लगेगा। बुक के ऊपर कोई इंक या किसी चीज का स्टेन यानी धब्बा लगाओगे तो उसे अच्छा लगेगा नहीं, उसे पेन होगा अगर वो लिविंग है। तो इधर एज्यूम किया गया है कि बुक एक लिविंग एंटिटी है, और जिस तरह से हम बुक के साथ बुरा बर्ताव करते हैं उस समय उसे कैसे लगता होगा, और ऐसा इमेजिन करके बुक क्या सोचती होगी, डायरेक्टली बुक हमें क्या कहेगी अगर हम बुक के साथ बुरा बर्ताव करेगा करो हम बुक के साथ अगर बुरा बर्ताव करेंगे तो बुक हमें क्या कहेगी, क्या कह सकती है। इस आशय की ये पोएम है, और हमें ये बहुत बड़ा संदेश देती है कि हमें बुक को कैसे हैंडल करना है, बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना है। तो इसकी शुरुआत कैसे हो रही है देखो राधे। व्हेन यू ड्रॉप मी, चलो मार्कर ले लेते हैं, अपना पसंदीदा मार्कर। आजा हाइलाइटर, हाइलाइटर में कलर लेंगे येलो। व्हेन यू ड्रॉप मी ऑन द फ्लोर आई गेट स्टेप्ड ऑन, आगे डैश है, माई साइड्स आर सोर। तो देखो, व्हेन यू ड्रॉप मी ऑन द फ्लोर, जब तुम मुझे फर्श पे ड्रॉप करते हो, जब तुम मुझे फर्श पे ड्रॉप करते हो तो मुझे कैसे लगता है? आई गेट स्टेप्ड ऑन, आई गेट स्टेप्ड ऑन, आई गेट स्टेप्ड ऑन। ये नया वर्ड मिल गया राधे। कौन सा है वर्ड? स्टेप्ड ऑन। स्टेप्ड ऑन मतलब क्या? किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, हार्श ट्रीटमेंट देना किसी को भी। कैसी ट्रीटमेंट देना राधे? हार्शली ट्रीटिंग समवन, यानी किसी के साथ बुरा बर्ताव करना। तो अगर हम बुक को नीचे गिराएंगे तो बुक क्या बोलती है? आई गेट स्टेप्ड ऑन, मेरे साथ बुरा बर्ताव होता है। और ऐसा बर्ताव होने के बाद क्या होता है? माई साइड्स आर सोर, मेरे साइड्स को क्या होता है? सोर मतलब पेन होता है। सोर का मीनिंग क्या होता है? जब हम बोलते हैं कि माई हैंड इज सोर, माई लेग इज सोर, उसका मतलब क्या है कि उधर अगर कोई टच करेगा तो उसे क्या होगा? पेन होगा। अगर वो उसे मूव करना चाहेगा तो उसे क्या होगा? पेन होगा। माई हैंड इज सोर मतलब मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं तो मुझे दर्द हो रहा है। मेरे हाथ को कोई टच भी कर रहा है तो मुझे क्या हो रहा है डॉली? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो सोर का मतलब क्या है? पेन। इफ टच्ड और while मूविंग,
इधर दर्द यानी नेगेटिव चीजें जो शरीर के साथ होती है, ऐसे वाले बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या था? स्टेप्ड ऑन। स्टेप्ड ऑन मतलब किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करना। स्टेप्ड ऑन यानी क्या डॉली? किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करना। अगर तुम मेरे पास आओगे और मुझे बोलोगी काका अंकल अंकल मुझे बिस्किट दो, मैं कहूंगा हे डॉली चल भाग, यानी मेरा बर्ताव बर्ताव कैसे हुआ? वो इट इज हार्श ट्रीटमेंट। मैंने कैसे बर्ताव किया? बुरा बर्ताव किया। लेकिन तुम मुझे बिस्किट मांगोगे, आ जा बेटा डॉली ये ले बिस्किट, ये कैसा है बर्ताव? ये प्यार वाला बर्ताव है। तो ये बुक को अगर हम ऐसे फेंक देंगे किधर भी, तो वो बुक के साथ कैसे बर्ताव हुआ डॉली? बुरा। बुरा। तो उसके लिए शब्द क्या यूज करेंगे हम लोग? स्टेप्ड ऑन। क्या यूज करेंगे? स्टेप्ड ऑन। और जब हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो बुक को कैसे लगता है? बुरा लगता है। तो बुक क्या बोलती है? When you drop me on the floor, I get stepped on. I get stepped on. उसके बाद में वो क्या बोलती है बुक? डैश दे के आगे बोलती है My sides are sore. मेरे साइड्स, मेरे जो बाजुओं में क्या होता है? पेन होता है। सोर यानी क्या? पेन। पेन, दर्द। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। दर्द। PAIN, पेन मतलब दर्द। दर्द। उसके लिए शब्द क्या दिया है पोएम में? SORE, सोर। आगे भी देखो क्या बोलती है? टॉर्न आउट पेजेस मेक मी ग्रोन। अगर किताब के पन्ने फट जाते हैं तो उसे कैसे लगता है? टॉर्न आउट पेजेस। अरे इरेजर किधर गया? ये तो ब्लैक हो गया। हाईलाइट करता हूं मैं। टॉर्न आउट, TORN, टॉर्न। टॉर्न मतलब क्या? फटे हुए। टॉर्न मतलब क्या राधे? फटे हुए। टॉर्न आउट पेजेस मेक मी ग्रोन। अभी इधर एक बहुत ही नया और बेहद ही अच्छा शब्द आया है, ग्रोन। ग्रोन मतलब क्या? ग्रोन की स्पेलिंग क्या है? पढ़ो बच्चों इधर। GROAN। ग्रोन। ग्रोन मतलब क्या? मराठी में ग्रोन मतलब कन्हने। जब आप देखते हो ना किसी को अगर बहुत ज्यादा बुखार आता है तो वो कैसे नींद में ऐसे ऐसे आवाज करता है ना, कभी देखे हो? किसी को अगर बुखार आता है या फिर अगर किसी को दर्द होता है, मान लो किसी को हाथ को लग गया तो वो बहुत दुख रहा है ऐसे बोलता है ना। तो उस फीलिंग के लिए वो कन्नता है, वो जो दर्द का आवाज करता है उसे इंग्लिश में क्या कहोगे? GROAN, ग्रोन। ग्रोन मतलब दर्द भरी आवाज। ग्रोन मतलब ग्रोन की स्पेलिंग बताओ फिर अभी। GROAN। शाबाश। GROAN, ग्रोन मतलब दर्द भरी आवाज। उसे मराठी में हम क्या कहते हैं? कन्हने। कन्हने। और इसके बाद में ये तो फटे हुए पेज के बारे में हो गया। और जब हम किताब को फेंकते हैं तो उसे कैसे लगता है? एक तो वो हार्श ट्रीटमेंट लगती है, लेकिन उसे चक्कर आती है। तो वो क्या बोलती है बुक? आगे देखो, मैं अंडरलाइन करता हूं। आई फील डिजी इफ आई एम थ्रोन। ये थ्रोन मतलब क्या है? फेंकना। थ्रो का ये पास्ट पार्टिसिपल रूप है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। बोलो मेरे साथ। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। और इधर एक नया शब्द आ गया देखो, डिजी। डिजी मतलब क्या? चक्कर आना। उसकी स्पेलिंग मैं बता रहा हूं और लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। DI, बोलो मेरे साथ, ZZY। डिजी मतलब चक्कर आना। डिजी का स्पेलिंग कौन बताएगा अभी? DIZZY। शाबाश। डिजी मतलब चक्कर। बिना देखे बताओ राधे, डिजी का स्पेलिंग। DI। चलो फिर से एक बार मैं बताता हूँ डिजी का स्पेलिंग। इधर देखो, DIZZY। डिजी। डिजी मतलब चक्कर आना। SORE, शोर मतलब दर्द। GROAN, ग्रोन मतलब दर्द भरी आवाज। कन्हने। ग्रोन मतलब क्या? कन्हने। हाँ, और दर्द वाली आवाज। दर्द वाली आवाज यानी ग्रोन।
तो अभी तक हमने कितने शब्द पढ़े हैं नए वाले? 4। सबसे पहला क्या था? स्टेप्ड ऑन। स्टेप्ड ऑन मतलब क्या? किसी के साथ हार्शली ट्रीट करना। किसी को कैसे ट्रीट करना? हार्शली। हार्शली मतलब क्या? बहुत ही गुस्से से। जैसे कि अभी डॉली ने मेरे को बिस्किट मांगा, मैं डॉली चल भाग, ऐसे। यानी ये बिहेवियर कैसा है? हार्श। ये बिहेवियर कैसा है? अनकाइंड। अनकाइंड। तो उसके लिए शब्द पोएम में क्या आया है? स्टेप्ड ऑन। उसकी स्पेलिंग कोई बताएगा? बोलो। STEPPED। स्टेप्ड ऑन, ON, ऑन। हाँ, और नेक्स्ट शब्द हमने क्या सुना था? अगर किसी हमारे ऑर्गन को दर्द होता है हाथ उठाने में, तो हम उसे क्या यूज करते हैं? सोर। सोर का स्पेलिंग कौन बताएगा? SORE। शाबाश। सोर के बाद में हमने कौन सा शब्द सीखा था? पेन। पेन का स्पेलिंग बताओ। पेन। याचा सोरचा अर्थ पेन लिहिला ना आपण, हे बघितलं लिहिलं PAIN। ठीक है। चक्कर। चक्कर आने के लिए क्या शब्द है? स्पेलिंग सांग रहा थे। DIZZY। डीजी मतलब आई फील डिजी इफ आई एम थ्रोन। अभी देखो आगे, जब हम बुक के ऊपर, ये तो हो गया। सबसे पहले हमें बुक को फेंकना नहीं है, बुक को फाड़ना नहीं है। अभी देखो, बुक के ऊपर हम अगर कुछ लिखते हैं तो बुक को कैसे लगता है? एवरी मार्क एंड एवरी स्टेन ऑन माई कवर गिव्स मी पेन। इधर देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। एवरी मार्क, तुम्ही जा पुढे, जा जा, हाँ तुम्ही जा। एवरी मार्क एंड एवरी स्टेन ऑन माई कवर्स गिव्स मी पेन। यानी मेरे किताब के ऊपर कोई भी मार्क या धब्बा, मार्क यानी क्या? कुछ भी लिखना, ऐसे मार्किंग करना। जैसे मैं इसमें अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये हो गई मार्किंग। और शाही का कोई बड़ा सा ऐसे धब्बा, इधर देखो, ये ऐसा वाला अगर कोई धब्बा लगता है तो उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेन। कभी हमारी इंक लीक हो जाती है पेन में, पेन में से इंक लीक हो जाती है तो शर्ट के ऊपर क्या लगता है? इंक। तो उसे हम मराठी में धब्बा कहते हैं ना। उसके लिए इंग्लिश में शब्द क्या है? स्टेन। इंग्लिश में शब्द क्या है? STAIN। स्टेन यानी धब्बा। यूनिफॉर्म हैव स्टेन। हाँ, तो इधर देखो, स्टेन का राइमिंग वर्ड क्या है? पेन। स्टेन, पेन, PAIN। तो ये बुक क्या बोलती है? एवरी मार्क एंड एवरी स्टेन ऑन माई कवर्स गिव्स मी पेन। हर कोई वो मार्क, हर कोई वो धब्बा मेरे कवर के ऊपर मुझे क्या देता है? पेन देता है। मुझे क्या देता है? पेन। पेन यानी दर्द। पेन। पेन की स्पेलिंग PAIN। शाबाश। अभी आगे देखो, जब हम किताब को बेंड करते हैं, यानी कोई बहुत सारे बच्चे किताब को फोल्ड करके पढ़ते हैं। देखो इकडे सर, किताब को कैसे पढ़ते हैं? अरे बाजूला है, इकडे सर। किताब को कैसे पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे? फोल्ड करके, बेंड करके। वैसे पढ़ना चाहिए क्या? नहीं। वैसे पढ़ना चाहिए क्या? तो बुक को कैसे लगता है? प्लीज डोंट बेंड मी, इफ यू डू आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। प्लीज डोंट बेंड मी। बेंड की स्पेलिंग क्या है? BEND। हाँ, प्लीज डोंट बेंड मी, इफ यू डू आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अगर तुम मुझे ऐसा करोगे तो मुझे तो आपके साथ बात करना अच्छा नहीं लगेगा। आगे देखो क्या बोलता है? बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर इफ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर। इफ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। प्रोटेक्ट यानी क्या? संरक्षण करना। प्रोटेक्ट की स्पेलिंग चलो बोलो मेरे साथ। PROTECT। प्रोटेक्ट यानी संरक्षण करना। प्रोटेक्ट यानी संरक्षण करना। अगर तुम अभी देखो ठंडी बहुत है तो ये जैकेट, स्वेटर, जैकेट, स्वेटर हमें क्या करता है? ठंडी से तुम्हाला यायचं नाही का? त्याला खाऊ घाल आणि मोड आलेला शिजवलेला हाँ जा, ते भी खा, ते पूर्ण आहे। प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट संरक्षण
करणे. पटकन मामाच्या घरी पुरं आकाश काय चाललंय प्रोटेक्ट याने संरक्षण करणे. हाँ, and keep me clean so that I look neat, tidy, neat and happy book. अभी आगे क्या बोला है? If you protect me, but we will both be friends together if you protect me from the weather. चलो हाइलाइटर लो, इधर से हाईलाइट करो. हाँ, but we will both be friends together. बुक ने क्या कहा? अगर तुम मुझे बेंड करके पढ़ोगे तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी. ये उसके लिए ये पंक्ति है, प्लीज डोंट बेंड मी, इफ यू डू आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. ठीक है, आगे. बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फ्रेंड्स. कब? इफ यू प्रोटेक्ट मी, इफ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर. वेदर यानी हवामान, वेदर यानी जो कुछ भी हवा, पानी, तेज, वो धूप, बरसात से अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो मैं क्या होंगी? आपकी फ्रेंड होंगी. तो उसके लिए कितनी सुंदर पंक्ति है, बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर इफ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर. आगे. एंड कीप मी क्लीन सो दैट आई लुक, और मुझे कैसा रखो? साफ सुथरा. क्लीन मतलब साफ सुथरा. एंड कीप मी क्लीन, हाँ, एंड कीप मी क्लीन सो दैट I look a tidy, neat and happy book. नीट अँड टायडी म्हणजे काय? नीट नेटकं. घर कसं नीट नेटकं ठेवलं पाहिजे की नाही? स्वच्छ. त्याच्यासाठी इंग्लिश मध्ये शब्द काय आहे? NEAT, नीट अँड टायडी. नीट नेटकं, नीट नेटकं. याच्यासाठी शब्द काय आहे? नीट अँड टायडी. नीट अँड नीट अँड नीट अँड टायडी म्हणजे नीट एंड टाइडी. इसका मतलब क्या है? नीट नेटक, नीट नेटक. तर मग आतापर्यंत आपण शब्द कोणते कोणते शिकलो बेटा? पहिला शब्द स्टेप्ड ऑन. स्टेप्ड ऑन म्हणजे काय? हार्शली ट्रीटिंग समवन, कुणाला अतिशय तिरस्काराने, रागाने वागणूक देणे म्हणजे काय? स्टेप्ड ऑन. त्याच्यानंतर सोअर म्हणजे काय? दर्द. सोअर म्हणजे काय? त्याच्यानंतर काय? ग्रोन. ग्रोन म्हणजे काय? दर्द भरी आवाज, कण्हणे. त्याच्यानंतर काय? डिझी. डिझी म्हणजे काय? चक्कर येणे. त्याच्यानंतर काय आहे शब्द? डिझी नंतर स्टेन. स्टेन म्हणजे काय? धब्बा. स्टेन म्हणजे काय? स्टेन म्हणजे काय? STAIN. स्टेन म्हणजे धब्बा. त्याच्यानंतर काय होता? प्लीज डोंट मी, इफ यू डू आय डोंट वॉन्ट टू टॉक, बट वी विल बी बोथ फ्रेंड्स टुगेदर. इफ यू प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट म्हणजे काय? संरक्षण करणे. प्रोटेक्ट म्हणजे काय? संरक्षण. प्रोटेक्ट म्हणजे काय? संरक्षण करणे. नीट अँड टायडी. नीट अँड टायडी म्हणजे काय? नीट नेटकं. लक्षात राहतील सगळे शब्द? ओके फ्रेंड्स, दिस इज हाउ आवर बुक स्पीक्स पोएम इज ओवर. अगले सेशन में हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, बाय बाय बोल. ते मामाच्या घरी सगळे